Hello students, welcome to you all in this video. So students, we were discussing about the chapter working of institutions. तो देखिए आपकी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं अलग अलग, तो उनकी जो भी कार्य प्रणाली होती है उस पर हम क्या कर रहे थे, डिस्कशन चर्चा कर रहे थे. सो नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर विद द टॉपिक पार्लियामेंट. देखिए पार्लियामेंट के बारे में आपको पता ही होगा, ये आपका लेजिस्लेचर के अंडर आता है पार्लियामेंट. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट, इन द एग्जांपल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट? तो देखिए मेमोरेंडम के बारे में आपने पढ़ा था पिछली बार, मंडल कमीशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे अकॉर्डिंग मंडल कमीशन दे इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर द OBC कैंडिडेट्स इन दी गवर्नमेंट जॉब्स. तो वो पढ़ा था आपने, तो वहाँ पे आपने मेमोरेंडम भी देखा था गवर्नमेंट का जो होता है. तो अब आप पढ़ेंगे पार्लियामेंट का क्या रोल होता है इसमें. परहैप्स नॉट, सिंस द डिसीजन वॉज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट यू माइट थिंक दैट पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट. तो देखिए जब तक किसी भी डिसीजन, कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, अगर वो पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि इसमें उनका कोई रोल नहीं रहता है. बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी. अगर हम स्टोरी फिर से स्टोरी के पीछे जाएं एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर्स इन इट, लेट अस रिकॉल द पॉइंट्स मेड अर्लियर बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो देखिए अगर हम उसी मंडल कमीशन की बात करें तो उसको इम्प्लीमेंट होने से पहले अगर हम कुछ कहानी के पीछे जाएं तो चलिए उसमें कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें हुई तो उसे भी हम देखते हैं. फर्स्ट, द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वाज डिस्कस्ड. तो देखिए जब ये मंडल कमीशन बना था, आपने पढ़ा था, तो इसकी जो रिपोर्ट थी उस पर पहले क्या हुआ, डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई. नंबर 2, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन्ड दिस इन हिज. और उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के राष्ट्रपति, तो उन्होंने भी इस बारे में चर्चा की. देन द प्राइम मिनिस्टर मेड, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, जो भी इससे संबंधित वहाँ पर मिनिस्टर्स थे उन्हें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया. द डिसीजन वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट. देखिए कोई भी डिसीजन होता है वो डायरेक्टली पार्लियामेंट द्वारा नहीं लिया जाता, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशंस ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप्ड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. तो देखिए इसका, हालांकि जो डिसीजन होता है वो सीधे तौर पर पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया जाता, जो आपकी संसद होती है उसके द्वारा नहीं लिया जाता, बट जो आपकी जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन होता है, चर्चा होती है किसी रिपोर्ट पर, तो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है इस डिसीजन को शेप देने में. दे बॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन दिस मंडल रिकमेंडेशन. तो देखिए उन्होंने थोड़ा सा दबाव डाला सरकार पर, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे, कि इसके जो भी रिकमेंडेशंस है उन्हें लागू किया जाए. इफ पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिस्कशन द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट. अगर देखिए पार्लियामेंट फेवर में नहीं होती इसके, इस मंडल कमीशन के, तो देखिए गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं कर सकती थी. तो इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो आपका लॉ बनता है या कोई भी जो भी नए नए कानून बनते हैं तो वहाँ पर पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है. उन पर डिस्कशन होती है, उसे शेप दिया जाता है, और उसके बिना सरकार भी कुछ नहीं कर सकती. कैन यू गैस वाई? क्या आप पता कर सकते हैं ऐसा क्यों? Recall what you read about Parliament in the earlier class and try to imagine what Parliament could have done if it did not approve of the Cabinet's decision. तो अगर आप पिछली क्लासों की बात करें तो वहाँ पर आप पढ़ चुके हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, कैसे किसी भी लॉ को बनने के लिए इनका बहुमत होना बहुत ज़रूरी होता है. वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट की हमें ज़रूरत क्यों है? हालांकि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आइए एक बार और देखते हैं. इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। देखिए यहाँ पर जो भी डेमोक्रेसीज होती हैं, जो भी लोकतांत्रिक देश होते हैं जहाँ पर भी वहाँ पर जो आपकी असेंबली होती है, इंडिया में जो पार्लियामेंट होती है जिसे कहा जाता है पार्लियामेंट, तो उसमें लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट। तो अगर बात करें इंडिया में, तो यहाँ पर जो नेशनल असेंबली है जो किसके द्वारा चुनी गई है, लोगों के द्वारा, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, तो उसे बोला जाता है पार्लियामेंट। और वहाँ पर के जो मेंबर होते हैं उन्हें बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपीज। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। और अगर स्टेट लेवल पे आए तो वहाँ पर जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एमएलए। और यहाँ की जो असेंबली होती है उसे पार्लियामेंट नहीं बोला जाता, उसे बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा कहा जाता है। द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज। और देखिए अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम होते हैं पार्लियामेंट के, बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। लेकिन ऐसी असेंबली हर डेमोक्रेसी में होती है, लोकतांत्रिक देश में होती है। इट एक्सरसाइजेज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। तो देखिए इनके जो भी कार्य होते हैं वो लोगों से सीधे जुड़े रहते हैं। जैसे कुछ यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं, फैक्ट दिए गए हैं। पार्लियामेंट इज़ फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। देखिए पार्लियामेंट ही क्या होती है, एक ये अंतिम अथॉरिटी होती है जहाँ पर लॉ बनते हैं, नियम बनते हैं कंट्री के लिए। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। देखिए इन असेंबलीज़ में क्या होता है, ये काफ़ी क्रूशियल रोल होता है इनका ये बनाने में, तभी इन्हें कहा जाता है लेजिस्लेचर्स। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज। तो कोई भी पार्लियामेंट है किसी भी कंट्री की है तो वो नए कानून बना सकते हैं। चेंज एग्जिस्टिंग लॉज, और जो पहले से बने कानून हैं उनमें क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज, और इसके अलावा कुछ जो चल रहे हैं लॉज उन्हें ख़त्म भी कर सकते हैं। एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस, और उसकी जगह दूसरे लॉज बना सकते हैं। अगर बात करें सीधी बात, तो जो लॉ मेकिंग होती है कंट्री के लिए वो पार्लियामेंट करती है। नंबर 2, पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। और देखिए पार्लियामेंट जो होती है आपकी किसी भी कंट्री में, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट चलाती है पार्टी, जिसकी गवर्नमेंट होती है, उन पर इनका क्या होता है, कंट्रोल होता है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज़ डायरेक्ट एंड फुल। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ये कंट्रोल सीधा होता है। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज दे इंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर देखिए अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एक तो डायरेक्ट और फुल क्या होता है, कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का रूलिंग पार्टी से, यानी कि गवर्नमेंट से। तो देखिए जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो उसे पार्लियामेंट का सपोर्ट जरूर चाहिए होता है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। देखिए जितनी भी मनी होती है, ट्रेजरी होती है गवर्नमेंट की, जितना खजाना होता है, उस पर भी कंट्रोल किसका रहता है, पार्लियामेंट का। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी सेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। तो देखिए जितनी भी आपकी कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर कंट्रीज़, वहाँ पर जो पब्लिक मनी होती है उसे खर्च किया जाता है कब, जब पार्लियामेंट इसकी अनुमति देता है। पार्लियामेंट इज़ हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यू एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। तो देखिए पार्लियामेंट में क्या होता है, ये हाईएस्ट फोरम होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर डिस्कशन किया जाता है और डिबेट की जाती है पब्लिक इश्यू पे, जो भी लोगों के मुद्दे होते हैं, क्योंकि देखिए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ही यहाँ पर बैठते हुए चुने हुए, और जो नई राष्ट्रीय योजनाएं होती हैं, नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, तो उन पर भी यहाँ पर चर्चा की जाती है। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, और साथ ही किसी भी मैटर पर वो वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं।
टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देखिए जो पार्लियामेंट होते हैं उसके टू हाउसेज या दो सदन होते हैं। सो इन दिस टॉपिक यू विल रीड इट। Since parliament plays a central role in modern democracies, most large countries divided the role and powers of parliament in two parts. तो देखिए ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पार्लियामेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेज, और इन्हें बोला जाता है कहीं चैम्बर्स और कहीं हाउसेज। वन हाउस इज़ यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें से जो एक हाउस होता है, अगर इंडिया की बात करें तो वो डायरेक्ट किससे चुनकर आता है? जनता से, यानी कि पीपल से, जो होता है आपका लोकसभा। एंड एक्सरसाइजेज द रियल पावर ऑफ बिहाफ ऑफ द पीपल, और यही क्या होता है? रियल पावर होती है जो लोगों के बिहाफ में वर्क करती है। द सेकेंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और जो दूसरा हाउस होता है उसे इनडायरेक्टली चुना जाता है। द मोस्ट कॉमन वर्क for the second house is to look after the interest and various states, regions and federal units। तो देखिए जो सेकेंड हाउस होता है आपका, जो इनडायरेक्टली जिसके मेंबर चुने जाते हैं, तो देखिए इनमें जो कॉमन वर्क होता है वो होता है यानी कि लुक आफ्टर, यानी कि देखभाल करना जो आपके अलग अलग स्टेट्स के मैटर्स होते हैं, रीजन्स के मैटर्स होते हैं, और जो फेडरल यूनिट्स होते हैं उनके जो भी यहाँ पर मुद्दे होते हैं उन पर ये नियंत्रण रखते हैं। इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ टू हाउसेज। अगर बात करें हमारी कंट्री की, इंडिया की, तो यहाँ पर दो हाउसेज होते हैं आपके। द टू हाउसेज आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखिए ये किस नाम से जाने जाते हैं? एक होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे बोला जाता है राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ द पीपल, और दूसरा होता है हाउस ऑफ द पीपल। आप समझ सकते हैं नाम से कि ये जो हाउस होता है इसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं, जिसे बोला जाता है लोकसभा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं ये भी पार्लियामेंट के ही एक पार्ट होते हैं। तो देखिए जो आपका पार्लियामेंट होता है इसके जो मेन थ्री एलिमेंट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ऑल्दो सी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, हालांकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। दिस इज़ वाई ऑल लॉज, जितने भी जो नियम होते हैं, नए कानून बनते हैं, मेड इन द हाउसेज, जो हाउसेज में बनते हैं, कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जब उसमें किसके साइन होते हैं? प्रेसिडेंट के। जब प्रेसिडेंट की अनुमति होती है, साइन होते हैं, तो प्रेसिडेंट के बाद ही वो साइन के बाद ही लॉ बनता है। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस। तो आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। फ्रॉम द चैप्टर 3 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शंस टेक प्लेस। तो आपने पढ़ा भी था कि जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल के अंतराल पर, तो वो किस तरह से होते हैं, कैसे वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी मेजॉरिटी होती है, गवर्नमेंट बनती है। तो ये आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो चलिए इसका जो कंपोजिशन होता है उस पर चर्चा करते हैं दोनों हाउसेज की। आंसर द फॉलोइंग फॉर लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो ये कुछ स्टूडेंट्स आपके लिए हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स? ये आप एक कॉपी में लिखेंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं 3rd चैप्टर। हु इलेक्ट्स द मेंबर्स? कौन इन मेंबर्स को चुनता है? व्हाट इज़ लेंथ ऑफ द टर्म्स इन ईयर्स? यानी कि जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टर्म्स होता है, चाहे लोकसभा है राज्यसभा, तो कितने साल तक वो मेंबर बने रहते हैं। अगला है कैन द हाउस बी डिसॉल्व्ड और इज़ इट परमानेंट? तो कौन से हाउस डिसॉल्व हो सकते हैं और कौन से परमानेंट होते हैं? तो ये आप पढ़ चुके हैं, तो ये आपको खुद ही आंसर देने हैं इसके। विच ऑफ द टू हाउसेज इज़ मोर पावरफुल? दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन सा हाउस होता है? इट माइट अपीयर्स दैट राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल। तो अगर हम देखें तो राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल अपीयर होता है, प्रकट होता है। फॉर समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड द अपर चैम्बर, और इसे तभी कहा जाता है अपर चैम्बर। एंड द लोकसभा द लोअर चैम्बर। देखिए जो आपका अपर चैम्बर होता है
वो कहलाता है राज्यसभा, और जो लोकसभा होता है उसे लोअर चैम्बर भी कहा जाता है। बट दिस डज नॉट मीन द राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल देन लोकसभा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, देखिए अगर राज्यसभा को अपर चैम्बर कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल है। दिस इज़ जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। ये केवल एक जो हमारी पुरानी बातें होती हैं, एक जो पुराने समय से चलती आ रही हैं, तो ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है। एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसी कोई भी लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा कम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स। तो देखिए अभी आपको जैसे बताया गया था कि जो स्टेट्स मैटर्स होते हैं उसमें राज्यसभा को ज़्यादा पावर दी गई है, बट ऑन मोस्ट मैटर्स, लेकिन अगर बात करें अधिक मैटर्स की, द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, तो वहाँ पर सुप्रीम पावर किसके पास है? लोकसभा। तो इस तरह आप देखें कि राज्यसभा अपनी जगह पे पावरफुल है और लोकसभा अपनी जगह पे पावरफुल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखी गई है। लेट अस सी हाउ, चलिए बात करते हैं कैसे। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। कोई भी आपका सामान्य ऑर्डिनरी लॉ है, कानून है, अगर उसे कानून बनना है तो उसे दोनों हाउसेज में पास होना होगा। बट इफ़ देयर इज़ डिफरेंसेस बिटवीन द टू हाउसेज, लेकिन अगर कहीं पे अंतर हो जाता है दोनों हाउसेज में, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ जॉइंट सेशन। तो जो फाइनल डिसीजन है वो एक जॉइंट सेशन में डिस्कशन किया जाता है। इन विच मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज सिट टुगेदर, जिसमें दोनों हाउसेज के जो मेंबर्स होते हैं वो साथ बैठते हैं। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल द सच मीटिंग। और आपको पता ही है कि जो लोकसभा है उसके जो मेंबर्स हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी लॉ को पास करने में। नंबर 2, लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। लोकसभा के पास होती है जो भी आपके मनी मैटर्स होते हैं, पैसे से संबंधित, तो ज़्यादा पावर होती है लोकसभा के पास। वंस द लोकसभा पासेज द बजट, क्योंकि लोकसभा बजट पास करता है ऑफ द गवर्नमेंट, और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, तो उसे राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाई 14 डेज। देखिए राज्यसभा इसे केवल क्या कर सकती है? 14 दिन लेट कर सकती है, 14 डेज लेट कर सकती है। और सजेस्ट चेंजेस इन इट, और कुछ इसमें चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, अपनी राय दे सकती है, लेकिन इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि 14 दिन बाद ये खुद ही लॉ बन जाएगा। सभा में और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस द लोकसभा, और देखिए जो भी चेंजेस ये करें तो लोकसभा की मर्जी है वो इसमें चेंज एक्सेप्ट करे ना करे। तो समझ सकते हैं कि लोकसभा के पास भी बहुत ज़्यादा पावर रहती है। नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो लोकसभा होती है वो सभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है, जो भी रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स होते हैं। ओनली अ पर्सन हु इंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. If the majority of Lok Sabha members says they have no confidence in the Council of Ministers, all ministers including the Prime Minister have to quit. अगर देखिए यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस अगर कह दें लोकसभा मेंबर्स, तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं रूलिंग पार्टी के और जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्हें क्विट करना होगा। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, और राज्यसभा के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट दिस टॉपिक, अ डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा में कैसा होता है आइए चर्चा करें, देखते हैं एक दृश्य यहाँ पर। 7 दिसंबर 2004 वॉज अ ऑर्डिनरी डे इन द लाइफ ऑफ द 14th लोकसभा। ये आपकी जो 14th लोकसभा थी उसका एक ऑर्डिनरी डे था। लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट हैपन इन द कोर्स ऑफ द डे। तो देखते हैं उस दिन क्या हुआ। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द बेसिक ऑफ द प्रोसीडिंग for the day given below. You can also enact this day in your classroom. तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टाइम टू टाइम क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। देखिए 11 PM वेरियस मिनिस्टर्स गेव रिटर्न आंसर्स टू अबाउट 250 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय मेंबर्स। देखिए यहाँ पर जो मेंबर्स थे
उनके द्वारा जो पूछे गए थे अबाउट 250 क्वेश्चंस, 250 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनका जो वेरियस मिनिस्टर्स थे उन्होंने आंसर दिया लिखकर। दीज इंक्लूडेड, उसमें क्या क्या इंक्लूड था? व्हाट इज़ गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन टेकिंग द मिलिटेंट ग्रुप्स इन कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर है वहाँ पर जो मिलिटेंट ग्रुप है उसके बारे में जो गवर्नमेंट है उनकी क्या पॉलिसी है। व्हाट आर द फिगर्स ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंक्लूडिंग दोज इन्फ्लिक्टेड बाय द पुलिस, यानी कि जो पुलिस है और जो लोग हैं उनके द्वारा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजाति के समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ जो भी बुरा व्यवहार किया गया उसके बारे में इनसे जवाब मांगा गया कि उन्होंने क्या एक्शन लिया इसके बाद। व्हाट इज़ गवर्नमेंट डूइंग अबाउट ओवर प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन बाय बिग कंपनीज, तो उसमें देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो ओवर प्राइसिंग यानी बहुत ज़्यादा प्राइस वो दवाइयों के ले रही थी, तो इस पर क्या गवर्नमेंट कर रही है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे रूलिंग पार्टी से। आफ्टर देन 12 noon, a large number of official documents were presented and were available for discussion। देखिए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रेजेंट किए गए। दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स थे? रिक्रूटमेंट्स रूल्स फॉर द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो देखिए जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स होती है, IDBP भी कहा जाता है इन्हें, तो इसकी रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर प्रेजेंट किए गए। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, उसकी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम, तो उसकी भी रिपोर्ट दी गई। ऑन other matters, 12/2, the Minister of Development of North Eastern Region made a statement regarding revitalization of the North Eastern Council। तो जो आपके पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो मंत्री थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, यानी कि फिर से पुनर्जीवित करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को, यानी उसे फिर से क्या करने के लिए, यानी कि जो पहले भंग हो गई थी उसे फिर से दोबारा लाने के लिए। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे प्रेजेंटेड अ स्टेटमेंट शोइंग द ग्रांट नीडेड बाय द रेलवेज इन एडिशन टू द सैंक्शन इन द रेलवे बजट। तो यहाँ पर जो रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने रेलवे बजट के बारे में यहाँ पर कुछ अपनी स्टेटमेंट्स दिए। द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल 2004, तो इन्होंने ये पेश किया। क्या पेश किया? जो आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल पेश किया। ही ऑल्सो गेव अ स्टेटमेंट explaining why the government had to bring an ordinance for it। और साथ ही उन्होंने क्लियर किया, ये बताया वहाँ पर एक्सप्लेन किया कि क्यों ये सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, बिल लाना पड़ा। 1214 several members highlighted some issues, तो कई सारे मेंबर्स ने कुछ इश्यूज हाईलाइट किए वहाँ पर। द विंडिक्टिवनेस ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो CBI जिसे कहा जाता है, इन रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट सम लीडर्स इन दी तहलका केस, तो कुछ तहलका केस पे केस चल रहे थे, उन पे वो क्या कर रहे थे, केसेस फाइल कर रहे थे, रजिस्टर कर रहे थे CBI। नीड टू इंक्लूड राजस्थानी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा जो राजस्थानी लैंग्वेज थी उसे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शामिल करने की भी यहाँ पर ज़रूरत की गई। नीड टू रिव्यू द इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के देखिए जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे और जो फार्मर थे उनके यहाँ पर इंश्योरेंस की रिन्यू की ज़रूरत पर भी बात की गई। एट 226 2 बिल्स प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट वेर कंसिडर्ड एंड पास्ड, देखिए 2 बिल यहाँ पर उस पर विचार किया गया और वो पास किए गए। तो ये कौन कौन से थे? द सिक्योरिटीज़ लॉ
अमेंडमेंट बिल, और दूसरा था द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी एंड डेप्ट लॉस, यानी कि ये ऋण से संबंधित बिल था, यानी कि नए कानून। At 4, finally, there was a long discussion regarding the foreign policy of the government and to need to continue an independent foreign policy in the context of the situation in Iraq। तो देखिए यहाँ पर 4 PM यहाँ पर डिस्कशन किया गया फॉरेन पॉलिसी से संबंधित, और ये भी यहाँ पर बताया गया कि ज़रूरत है देश को एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, एक स्वतंत्र विदेशी योजना की, और किसके, जो उस समय सिचुएशन बन रही थी इराक में। एट 7:17 PM डिस्कशन इन कंक्लूडेड, हाउस एडजर्न फॉर नेक्स्ट डे। इसके बाद जो डिस्कशन है वो अगले दिन के लिए यहाँ पर स्थगित कर दिए गए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर वर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस। So we will continue this chapter in the next video. I hope you understood it well. So see you again in the next video. Till then, bye.